हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जीआरएस ट्यूटोरियल्स। आप लोगों का कमेंट मिल रहा है और आप लोग का अच्छा रिस्पांस देखते हुए हमें और एनर्जी मिल रही है और हम और एनर्जी के साथ वीडियो बना रहे हैं। तो कुछ बच्चे का कमेंट था कि सर मुझे इस इंटीग्रेशन को समझने में दिक्कत होता है कि काइंडली आप इसे समझाएं। तो इस रिक्वेस्ट स्टूडेंट के रिक्वेस्ट पे हमने आज ये तय किया है कि आज के वीडियो में इस प्रॉब्लम को समझाएंगे कि 0 से π/2 log sin x dx इक्वल्स टू -π/2 log 2 ये कैसे होता है। ठीक है, और ये क्लास 12 बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना। और अगर इसको एक स्टैंडर्ड रिजल्ट के रूप में अगर याद किया जाए तो जेई मेन और जेई मेन नॉट जेई एडवांस, जेई मेन में शायद ये क्वेश्चन आ जाए अलग अलग फॉर्म में, नहीं डायरेक्टली लॉग साइन एक्स ना रहे, लेकिन कुछ ऐसे फॉर्म हो जिसको आप जबकि चेंज करोगे रिड्यूस करोगे तो वो लॉग साइन एक्स बन जाए और उसके बाद उसको आप फाइनली क्या कर सकते हो, -π/2 log 2 लगा सकते हो। ठीक है, फिलहाल ये तो नहीं पता ये जेई मेन के लिए कितना इंपॉर्टेंट, बट क्लास 12 बोर्ड के लिए, सीबीएसई क्लास 12 बोर्ड के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और स्टूडेंट इस क्वेश्चन को लेके बहुत पैनिक रहते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट जिसने कमेंट में लिखा है कि सर मुझे इस प्रॉब्लम को एकदम आसान तरीके से समझा सको ताकि मैं वहाँ एग्ज़ाम में भी आराम से कर दूँ। तो आज के वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि इस प्रॉब्लम को जितना आसान तरीके से समझाऊँ ताकि आप लोग आसानी से समझ सकें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो आपको क्या है, 0 से π/2 log sin x dx। जैसा कि आप जानते हैं कि log आप 13 फार्मूला जो देखते हैं स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन के फार्मूला में, वो लॉग नहीं आता है। लॉग को जब भी इंटीग्रेट करते हैं तो बाय पार्ट्स लगा कर, राइट। और जब वहाँ सिंपली लॉग एक्स होता था, ठीक है, तो लॉग एक्स 1 × log x कर देते हैं ना। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, लॉग साइन एक्स है। ठीक है, तो सबसे पहला ये याद रखना है कि ये तो जो है इंडेफिनिट की तरह नहीं बनेगा, इसमें प्रॉपर्टीज लगाएंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेट आई इक्वल्स टू 0 से π/2 log ऑफ साइन एक्स dx। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। ठीक है, और इसमें आप क्या करेंगे, इसमें ये करते हैं कि किंग फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे, किंग फॉर्मूला। किंग फॉर्मूला का क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 4 बुक के हिसाब से। और ऐसे हम लोग कह सकते हैं a/b f(x) dx बराबर क्या लिखते हैं, a/b f ऑफ लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स। दिस इज नथिंग, दिस इज कॉल्ड किंग फॉर्मूला और प्रॉपर्टी नंबर 4 एज पर बुक सीक्वेंस, राइट। तो चलो इसमें किंग फॉर्मूला लगाओ तो क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट कितना हो जाएगा, π/2, तो साइन π/2 माइनस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा, है ना। तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, कॉस थीटा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, लॉग ऑफ कॉस थीटा यानी कॉस एक्स। वेरी गुड। ठीक है, अब क्या करें, इसे जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो जोड़ लेंगे तो 1 + 2। ठीक है, तो 2i इक्वल्स टू 0 से π/2 log ऑफ साइन एक्स प्लस log ऑफ कॉस एक्स। ठीक है, बहुत अच्छा, यहाँ तक ठीक है। अब एक छोटा सा log का प्रॉपर्टीज देखिएगा, तो log ऑफ a प्लस log ऑफ b इक्वल टू होता है log ऑफ a × b, है ना। जैसे रेशियो वाले में क्या होता था, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, जो पिछले क्लास में बताया था, उसी तरह प्रोडक्ट को हम लोग किसमें ब्रेक करेंगे, प्लस में। log ऑफ a × b इक्वल्स टू क्या हो सकता है, log ऑफ a प्लस log ऑफ b। ठीक है, तो इसका मतलब अगर कहीं log ऑफ a प्लस log ऑफ b है तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, log ऑफ a × b। तो इसको क्या लिखेंगे, 0 से π/2 log ऑफ साइन x × कॉस x।
ठीक है ना। अब देखो साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, क्या है। तो देखो ये साइन 2x हो जाएगा, अगर 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर बन जाएगा साइन 2x। तो हम इसको लिख सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड, तो जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा साइन 2x, साइन 2x बाई 2 dx, ठीक है। अब देखो फिर एक लॉग का प्रॉपर्टी हमने पढ़ाया था, लॉग ऑफ एनी रेशियो, कोई रेशियो a अपॉन बी है, उसका लॉग जो होता है वो क्या होता है, लॉग ऑफ न्यूमरेटर माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 0 से π/2 लॉग ऑफ साइन 2x 2x माइनस लॉग ऑफ 2 dx। यहाँ तक क्लियर, होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। तो आप बोर्ड क्लीन करें। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको क्या करें, अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो क्या लिखे, माइनस ऑफ 0 से π/2 लॉग ऑफ 2 dx और 0 से π/2 लॉग ऑफ साइन 2x dx, ठीक है, क्लियर। और इधर क्या आपका चल रहा था, 2i = 2, है ना, क्लियर। देखो ये वाले पार्ट का तो इंटीग्रेशन करना आसान है, तो इसका क्या हो जाएगा, log 2 कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर कर देते हैं मल्टीप्लाई, और dx का इंटीग्रेशन, तो dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x 0 से π/2, तो कुल मिला के ये क्या हो जाएगा, अपर लिमिट यानी π/2 माइनस 0 लोअर लिमिट इंटू log 2 बराबर माइनस, ये क्या हो जाएगा, π/2 log 2। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक होप की कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब इसका क्या करें, ये आपको लगभग नहीं लग रहा है कि क्वेश्चन के ही जैसा दिख रहा है। अगर ये 2x को अगर हम लोग x में कन्वर्ट कर लें, क्या कर लें, 2x को किस में कन्वर्ट कर लें, x में, है ना। तो इसके जैसा अगर इसके, यानी अब कंसर्न ये है कि यहाँ पे हमारा मकसद रहेगा कि इसको हम लोग इसके जैसा बना लें। अगर इसके जैसा बना लेंगे तो i से रिप्लेस कर लेंगे। तो सबसे पहले देखो कि इसका एंगल यहाँ पे x है और यहाँ पे इसका एंगल क्या है, 2x है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग यहाँ पे साइड में लिख सकते हैं, या इसको सेपरेटली इंटीग्रेट करके देखते हैं, और फिर जाके उसे क्या कर लेंगे, तो ऐसा करते हैं, इसको सेपरेटली इंटीग्रेट करते हैं। लेट सपोज दिस इज I1, ठीक है, क्या है, I1, इसको I1 मान लेते हैं, वेरी गुड। चलो, तो क्या होगा, I1 को सेपरेटली इंटीग्रेट करते हैं, 0 से π/2 लॉग ऑफ साइन 2x। बट मेरा कंसर्न क्या है, अगर इसको इस जिसे I1 माना है, अगर ये इसको हम इसके जैसा बना दिए तो I यूज कर लेंगे उसकी जगह पे, राइट, ठीक है। तो सबसे पहले ऐसा बनाने के लिए देखो, इसका एंगल क्या है, x है, और यहाँ पे एंगल कितना है, 2x है। तो ऐसा करते हैं, 2x को क्या पुट कर लेते हैं, t, 2x बराबर t, तो 2 इंटू dx इक्वल्स टू dt, dx इक्वल्स टू dt अपॉन 2, ठीक है। एक काम तो कर दिए कि log ऑफ साइन t, साइन
टी और dx बराबर क्या होगा dt अपॉन 2 कर दिए। अब दूसरा काम क्या करते हैं हम लोग बार बार पढ़ रहे हैं कि जब भी लिमिट वाले का सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करते हैं तो तीन काम है, एक बार पुट करते हैं, एक बार डिफरेंशिएट करते हैं और तीसरा काम क्या रहेगा लिमिट चेंज करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी ये किसकी वैल्यू है लिमिट की, x की वैल्यू, x इक्वल्स टू 0 से π/2, बट यहाँ पे आप क्या कहेंगे t की वैल्यू बोलेंगे, t इक्वल टू समथिंग टू समथिंग, तो चेंज करते हैं। तो when x इक्वल्स टू 0, जब लोअर लिमिट क्या था तो t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। और when x इक्वल्स टू π/2 तो t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा पाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अब 0 से पाई हो जाएगा, राइट, क्लियर। चलो बहुत अच्छा। अब देखो एक और फॉर्मूला आप पढ़े होंगे जो प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल का है, वो अगर बोल रहा है कोई फंक्शन है x में, ठीक है, तो आप उसको जो है t में भी कन्वर्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यानी a टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर a टू बी एफ टी डी टी। कैसे समझो कैसे होगा, देखो x कैसे हुआ, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे पुट x इक्वल्स टू टी, तो dx बराबर क्या होगा dt, तो ये हो जाएगा एफ टी डी टी होगा, समझ रहे ना। अच्छा लिमिट की बात कर लेते हैं, जब x इक्वल्स टू a रखोगे तो t भी क्या हो जाएगा a ही होगा, और जब x इक्वल्स टू b रखोगे तो t भी क्या हो जाएगा b हो जाएगा, समझ में आया। तो ये शायद प्रॉपर्टी नंबर 1 में ही पढ़ाया जाता है, कोई भी डेफिनेट इंटीग्रल है अगर वो x में है तो आप उसको डायरेक्टली t में भी लिख सकते हो, बगैर कुछ भी चेंज नहीं होगा, समझा ना, क्लियर। तो अब इसको ये t में है तो इसको हम लोग फिर से x में लिख सकते हैं, 1/2 0 से पाई लॉग ऑफ साइन x dx, ठीक है। अच्छा यहाँ तक तो आ गए, अब प्रॉब्लम क्या हुआ, इंटीग्रांड मैच कर गया बट लिमिट नहीं मैच करा, तो फिर क्या करें, अब लिमिट मैच कराना, राइट। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, वो प्रॉपर्टीज देखो क्या होता है कि अगर आपका फंक्शन 0 से 2a है, ठीक है, ये कहलाता है 2 इंटू 0 से a f ऑफ x dx, कब, जबकि when f ऑफ 2a माइनस x बराबर f ऑफ x हो जाए, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या होगा, देखो एकदम मतलब लेमैन में अगर बताया जाए कि इस x के जगह पे 2 दिस लिमिट माइनस x रखने पे फंक्शन नहीं बदल रहा है, क्या हो रहा है समझ, f2a माइनस x के जगह पे वही रहा है। अब देखो यहाँ पे साइन x ही है, तो साइन x के जगह पे क्या करोगे पाई माइनस x, और साइन पाई माइनस x क्या होता है साइन x ही होता है, तो यानी लॉग ऑफ साइन x सेम वैल्यू रिटर्न करेगा। तो इसका मतलब ये है कि इसको दो टुकड़े में बांटेंगे, दो हाफ में, और दो क्या करेंगे बाहर निकाल देंगे, राइट। अच्छा अगर कॉस होता तब क्या सोचते, कॉस पाई माइनस एक्स बराबर क्या होता है माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, तो कॉस के केस में क्या होना चाहिए था 2 पाई माइनस एक्स, क्या होना चाहिए था, क्योंकि कॉस 2 पाई माइनस एक्स क्या होता है बोलो कॉस एक्स ही होता है। तो अगर यहाँ पे सपोज कर लो लॉग ऑफ कॉस एक्स होता तो यहाँ 0 से 2 पाई होता, तब हम लोग यहाँ पे ये प्रॉपर्टी लगा देते हैं। साइन एक्स के केस में क्या लगाएंगे हम लोग, यहाँ पे क्या होना चाहिए पाई ही होना चाहिए, समझ आ रहा है, ठीक है। तो यानी हम लोग मोटा मोटा ये देख रहे हैं कि लॉग ऑफ हमारा एफ एक्स क्या है लॉग ऑफ साइन एक्स है, क्लियर। और अगर हम इसको में ये जो अपर लिमिट है यानी जहाँ 2a की जगह पे यहाँ क्या है पाई है, यानी f ऑफ पाई माइनस एक्स रख के देखते हैं क्या हो रहा है लॉग ऑफ साइन पाई माइनस एक्स, यही फॉर्मूला है ना,
तो हम लोग क्या देख रहे हैं, log of log sin x ऑफ साइन एक्स हो रहा है, यानी एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ पाई माइनस एक्स क्या हो रहा है, सेम वैल्यू दे रहा है। ठीक है, तब तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको पहले तो दो टुकड़े में बांट दो, 2a के रूप में लिखो। इसको 2a के रूप में लिखोगे तो क्या होगा, 2 इंटू पाई बाई 2 लॉग ऑफ साइन एक्स dx। तो हम लोग 1/2, तो इस फॉर अब इस प्रॉपर्टी से देखो दो क्या होगा, जो कॉफिशिएंट था वो नीचे निकाल देंगे, बाहर निकाल देंगे, है ना। तो 2 इंटू 0 से पाई बाई 2 लॉग ऑफ साइन एक्स dx, 2 से 2 कैंसिल, विच इज इक्वल टू आई, है ना। तो हमने क्या देखा कि जब इसको इंटीग्रेट करा तो ये मुझे I1 किसके फॉर्म में आ गया, I के फॉर्म में आ गया। किसके फॉर्म में आ गया, I के फॉर्म। ओ इसका मतलब ये खुद I था, ये क्या था, I था, है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे फिर जाके ये I, और उसके बाद क्या हो जाएगा, ये I को उधर लेके जाओ, 2I माइनस I इक्वल्स टू दिस, देयरफॉर I इक्वल्स टू माइनस पाई बाई 2 इंटू लॉग 2। ठीक है, तो यही लाना था। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया। फिर से प्रोसेस बताते हैं, रिपीट कर देते हैं, क्विक रिवीजन। सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है, उसमें किंग फॉर्मूला लगाएंगे, प्रॉपर्टीज। उसके बाद दोनों को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद साइन एक्स इंटू कॉस एक्स आएगा, उसको साइन 2x बना लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे, तो साइन लॉग साइन 2x अपॉन 2 हो जाएगा। उसमें लॉग a बाय b का प्रॉपर्टीज लगा दोगे, लॉग ऑफ साइन 2x और माइनस लॉग ऑफ 2, लॉग ऑफ 2 वाले पार्ट का इंटीग्रेशन कर लेंगे, बहुत आसान होगा। जहाँ लॉग ऑफ साइन 2x होगा उसको I1 मान के सेपरेटली इंटीग्रेट करेंगे। अब यहीं पे इसकी कीमत है, हम लोग ये समझेंगे कि देखो यहाँ साइन x है और यहाँ साइन 2x है, तो हम क्या करने जा रहे हैं, इसको लॉग ऑफ साइन x बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी 2x को ऑब्वियसली पुट करना पड़ेगा। 2x को पुट कर लेते हैं तो यहाँ पे t में आता है। तो इसमें एक और प्रॉपर्टी हम डील करने जाते हैं कि अगर कोई डेफिनेट इंटीग्रल x के फॉर्म में है, किस वेरिएबल में है, तो उसी को हूबहू आप t वेरिएबल के रूप में लिख सकते हो, जिसका प्रूफ हमने यहाँ पे करा था, राइट। तो यानी ये t में है तो इसको अगेन हम x में ला दिए, x में लाए। तो अब पंगा क्या हुआ कि ये जो था, इसको क्या कहते हैं, इंटीग्रांड तो आपका आ गया बट लिमिट नहीं आ पाया। तो लिमिट नहीं आया, तो इस लिमिट को समझाने के लिए तो एक प्रॉपर्टी होता है 0 से 2a fx dx बराबर 2 इंटू 0 से fx dx, प्रोवाइडेड f ऑफ 2a माइनस एक्स बराबर f ऑफ x। ठीक है, तो यहाँ इसका मतलब ये है कि साइन ऑफ पाई माइनस एक्स बराबर साइन एक्स ही होता है। तो इस पाई को क्या करेंगे, दो हाफ में बांट लेंगे, ये 2 इंटू पाई बाई 2, और ये दो जो कॉफिशिएंट दो जो है ये बाहर निकालेंगे फ्रॉम प्रॉपर्टी से। ठीक है, दो दो जैसे कटा तो अब ये क्या आ गया, आई के रूप में आ गया, और यानी I1 इज नथिंग, इट इज इक्वल टू आई। तो ये आई उधर जाके क्या हो जाएगा, आई बन जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस पाई बाई 2 लॉग 2। ठीक है, समझ आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तब तो 0 से पाई बाई 2 लॉग ऑफ कॉस एक्स कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे ये भी माइनस पाई बाई 2 लॉग ऑफ, बोलो 2 होगा। क्या होगा, कैसे, देखो आप इसमें जब प्रॉपर्टीज नंबर 4 लगाओगे किंग प्रॉपर्टीज, तो ये क्या हो जाएगा, ये आई था, किंग प्रॉपर्टीज लगाने के बाद 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स, वो भी आई हो जाएगा। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू और उसकी वैल्यू आपस में क्या हो जाएगा, बराबर है। एक तो वो तरीके से समझ सकते, दूसरा तरीका क्या है, इसको फिर से आप इंटीग्रेट कर सकते हो जैसा कि इसको बनाए थे, राइट। ये क्वेश्चन है, इसमें प्रॉपर्टीज नंबर 4 लगाओगे तो ये लॉग ऑफ साइन एक्स बन जाएगा, दोनों जोड़ोगे तो लॉग ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाएगा, फिर बाकी का प्रोसेस वही रहेगा, तो रिजल्ट भी सेम आएगा, राइट। अच्छा, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे 0 से पाई बाई 2 लॉग ऑफ सेक एक्स कितना हो जाएगा, ठीक है, तो क्या कहोगे, कहोगे भाई 0 से पाई बाई 2
लॉग ऑफ सेक एक्स को क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स पे पावर -1 या 1 अपॉन कॉस एक्स लिख सकते थे। समझ आ रहा है ना। तो माइनस ये पावर जो है लॉग m पे पावर n, तो ये -1 बाहर निकाल दो, -0 से π/2 लॉग ऑफ कॉस एक्स dx। तो माइनस इसका वैल्यू कितना होता है, -π/2, तो माइनस माइनस प्लस π/2 log 2। उसी तरह से 0 से π/2 लॉग ऑफ कॉसेक एक्स कितना हो जाएगा, 0 से π/2 लॉग ऑफ कॉसेक को क्या लिख सकते, साइन एक्स पे पावर -1, यानी ये भी क्या हो जाएगा कुल मिला के π/2 log 2। ठीक है। अब अगले वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड जो है जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो डील करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। और आप देखते रहिए GRS ट्यूटोरियल का वीडियोज, वो हर दिन आपको अपडेट मिलता रहेगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक यू, बाय।